बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उन रूल्स को देखते हैं जो कि प्री डिफाइंड है कि अगर आप एक रिलेशनल क्वेरी को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी बिहाइंड कुछ रूल्स डिफाइंड हैं। आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से कन्वर्जन नहीं करेंगे। आप जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आप बताएंगे कि मैंने ये वाला रूल जो है वो अप्लाई किया। जैसे हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि एक रिलेशनल क्वेरी को आप एक सीक्वल क्वेरी को मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब आप कन्वर्जन करेंगे तो देयर मस्ट बी सम प्रॉपर रूल बिहाइंड दैट। आप वैसे ही जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो वन बाय वन हम उन रूल्स को देखते हैं कि वो क्या रूल्स हैं। लेट अस लिस्ट देम वन बाय वन। Rule number one, conjunctive selection operation can cascade into individual selection operation and vice versa. Commutativity of selection operations. In a sequence of projection operations, only the last in the sequence is required. Commutativity of selection and projection. Commutativity of theta joints and Cartesian products. Commutativity of selection and theta joints or Cartesian products. Commutativity of projection and theta joints or Cartesian products. Commutativity of union and intersection but not set difference. Commutativity of selection and set operations. Set operations include union, intersection and set difference. Commutativity of projection and union. Associativity of theta joints and Cartesian products. And associativity of union and intersection but not set difference. These are some rules which are defined by which you can convert a one relational query into another relational query. Keeping in mind, जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो रिजल्ट के ऊपर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आ रहा। सोर्स वही है, डेस्टिनेशन वही है, हम सिर्फ उसका पाथ चेंज करके देखेंगे कि आया कि रिजल्ट जो है वो जल्द अचीव किया जा सकता है या नहीं अचीव किया जा सकता। कीपिंग इन माइंड जो रिजल्ट होगा, जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो सेम होगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेरी में देखा कि सीक्वल क्वेरी एक है पर उसकी रिलेशनल क्वेरी मल्टीपल है, पर रिजल्ट तीनों रिलेशनल क्वेरी का बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा कि कोई जो है वो जल्दी हो जाएगी और कोई जो है वो थोड़ा डिले होगी। रूल नंबर वन वाज कंजक्टिव सिलेक्शन ऑपरेशंस कैन कैस्केड इनटू इंडिविजुअल सिलेक्शन ऑपरेशन। सबसे पहली बात, कंजक्ट जो है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। कंजक्ट सीक्वल में एंड को कहा जाता है। सो कैस्केड का मतलब है कि आप उनको वन बाय वन जोड़ के लिख सकते हैं, मिला के लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, विच मीन्स दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द अबव रूल। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लें कि यहाँ पे आप देखें कि सिग्मा ऑपरेटर के साथ कुछ पी, क्यू और आर लिखे हुए हैं। सिग्मा तो हमें पता है सिलेक्शन ऑपरेटर है। यहाँ पे आर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रिलेशन को, मतलब कोई भी टेबल को। नाउ व्हाट इज पी, क्यू एंड आर? वन थिंग वी नो कि सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस आती हैं। तो एग्जैक्टली पी, क्यू, आर बेसिकली प्रेडिकेट्स हैं। ये कोई कंडीशन है, प्रेडिकेट्स कंडीशन को ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी जो है वो हो सकता है एज ग्रेटर देन 25 हो, क्यू सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद हो जाए, और आर जो है वो जेंडर इक्वल्स टू एम। यहाँ पे उनको जेनेरिक करके लिखा गया है कि पी कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्यू कोई भी कंडीशन हो सकती है, आर कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब ये रूल ये बता रहा है कि अगर एक टेबल के ऊपर सिग्मा लगा हुआ है और उस सिग्मा में मल्टीपल कंडीशन है और उन कंडीशन के दरमियान में कंजक्ट है, कंजक्ट बेसिकली एंड ऑपरेटर। अब उस कंजक्ट को ख़त्म करके आप हर कंडीशन को अलग-अलग सिग्मा के साथ भी लिख सकते हैं। ये हमने कैस्केडिंग कर दी सिग्मा की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर को ख़त्म करके आप हर की जगह अलग-अलग सिग्मा भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर क्वेरी वन। अब यहाँ पे देखें स्टाफ हमारा रिलेशन टेबल, और उसके बाद सिग्मा जो अप्लाई हो रहा है, सिग्मा में देखें दो कंडीशन है, ब्रांच नंबर इक्वल्स टू दिस
एंड कंजक्ट लगा हुआ है सैलरी ग्रेटर देन 15,000। अब इस क्वेरी के ऊपर अगर हम रूल नंबर 1 अप्लाई करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि सबसे पहले सिग्मा अप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया कि एंड ऑपरेटर को कन्वर्ट कर दिया कैस्केडिंग सिग्मा के साथ, कैस्केडिंग सिलेक्शन के साथ। तो पहला सिग्मा सैलरी ग्रेटर देन 15,000 अप्लाई कर रहा है और दूसरा सिग्मा जो है वो ब्रांच इक्वल्स टू दिस अप्लाई कर रहा है। तो एंड ऑपरेटर कन्वर्टेड इनटू कैस्केडिंग स्टाइल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेरी में, तो रिलेशन हमारे पास स्टूडेंट का है और स्टूडेंट के रिलेशन के ऊपर हमारे पास सिग्मा अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। तो अगेन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आप जो है वो एंड अप्लाई ना करें, आप एंड की जगह अलग-अलग सिग्मा अप्लाई कर दे। तो हमने पहले CGP अप्लाई कर दिया, उसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर एज और उसके रिजल्ट के ऊपर नेम। दिस इज रूल नंबर 1। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रूल को देखें तो उसमें लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर एंड लगा हुआ है तो आप उसको डिफरेंट सिलेक्शन ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल सिलेक्शन ऑपरेटर लगे हुए हैं तो आप उनको सिंगल सिलेक्शन ऑपरेटर में एंड के साथ भी लिख सकते हैं। दिस इज रूल नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 2, कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशन। याद रहे कि कम्यूटेटिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। इट इज क्वाइट सिंपल। हमने पढ़ा होगा a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कि एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है प्लस का। बाइनरी ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे एक ऑपरेंड है a और एक राइट साइड पे ऑपरेंड है b। कम्यूटेटिविटी ये कहता है कि अगर ऑपरेंड्स की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए ऑपरेटर के साथ तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आता। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिविटी। अब वो कह रहे हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशंस। अगेन यहाँ पे देखें कि अगर सिग्मा अप्लाई हो रहा है और सिग्मा क्यू है, तो यहाँ पे सिग्मा पी है। कम्यूटेटिविटी कहती है कि अगर आप उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें पहले क्यू वाला कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे हमने उसको क्या किया, कम्यूटेटिविटी अप्लाई की, और अब जो है वो क्यू इज रिप्लेस्ड बाय पी, मतलब पी वाला सिग्मा हमने पहले कर दिया और क्यू वाला सिग्मा जो है वो बाद में कर दिया। तो इससे जो है वो क्वेरी की रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। हो सकता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, पर फिलहाल हम सिर्फ रूल्स देख रहे हैं कि रूल्स क्या कह रहे हैं, उसकी रीजंस पे हम नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि सिंपल क्वेरी में वो क्या कर रहा है कि स्टाफ की टेबल पे जो पहले सिग्मा अप्लाई हो रहा है दैट इज ब्रांच नंबर इक्वल्स टू BO3, सिर्फ वो वाले स्टाफ लेके आएगा जिनका ब्रांच नंबर क्या होगा B003, उनका सारा डेटा लेके आएगा। उसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर दोबारा सिग्मा अप्लाई करेगा और जो है वो वाले एम्प्लॉयज आएंगे जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 15,000 होगी। अब इसके ऊपर अगर हम कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन रूल अप्लाई करें तो हम सैलरी वाली कंडीशन को पहले अप्लाई कर दें और ब्रांच वाली कंडीशन को बाद में अप्लाई कर दें, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जब कन्वर्ट किया तो सैलरी वाली कंडीशन पहले अप्लाई हो रही है और ब्रांच वाली कंडीशन जो है वो बाद में अप्लाई हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि जो सिंपल कंडीशन है उसमें सबसे पहले एज अप्लाई होगी, एज लेस देन 25, देन नेम इक्वल्स टू अली एंड देन CGPA इक्वल्स टू 3.0। अब अगर हम इसके ऊपर कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करें तो वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ दीज कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया तो CGPA अप्लाई किया, CGPA 3.0 होना चाहिए, फिर हमने एज अप्लाई की और फिर हमने जो है वो नेम वाली कंडीशन अप्लाई की। तो बेसिकली वी आर जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।